हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर सोनल परिहार और आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। कुछ ऐसे टॉपिक्स, कुछ ऐसे टिप्स जो कि आप लोग बहुत ही इंटीमेट टाइम में नहीं समझ पाते, पार्टनर के साथ रह रहे हैं, आपको उस समय समझ में नहीं आता कि किससे बात करें इस बारे में। लेडीज़ तो फिर भी आके अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से थोड़ा बहुत शर्मा के बात कर लेती है, बट मेल्स इस बारे में बात नहीं कर पाते। और हम एज मेडिकोस एक्सपीरियंस डॉक्टर्स अगर हम आपको नहीं बताएंगे तो आपको कैसे पता चलेगा। सबसे पहली बात, प्यूबिक हेयर यानी कि मेल्स एंड फीमेल्स दोनों के जो प्राइवेट पार्ट्स के बाल होते हैं उसको निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए। अगर भगवान ने बाल बनाए हैं और कोई रीज़न से बनाए हैं, ये प्यूबर्टल चेंजेस होते हैं जो कि जब 12-13 साल की उम्र होती है लड़के की, लड़कियों की, उस समय बाल आने शुरू होते हैं। प्यूबिक में भी आते हैं, एक्जिला में भी आते हैं। और इन बालों का क्या फंक्शन होता है? इन बालों का फंक्शन ये होता है कि ये बेसिकली जो लोकल आपका जो इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं उसको आपको उससे बचाते हैं। क्योंकि ये क्या करते हैं, जो डर्ट है, जो गंदगी है, चाहे वो कपड़ों से आ रही हो, चाहे वो एक्सटर्नली कोई भी धूल मिट्टी हो, तो ये बेसिकली आपके जेनाइटल ऑर्गन्स हैं उनको पूरा कवर अप करके रखते हैं। और ये बाल देखा जाए कि आपके नॉर्मल बालों से, जो आपके सिर के बाल हैं, उनसे ज़्यादा हार्ड होते हैं, करली होते हैं और छोटे छोटे होते हैं। सो बेसिकली अगर बाल ये बनाए गए हैं तो इसीलिए बनाए गए हैं कि प्राइवेट पार्ट्स को प्रोटेक्ट कर पाएँ। प्राइवेट पार्ट्स में जो सिक्रीशंस आते हैं, जो एक फिरोमोन्स जिनको बोलते हैं, फिरोमोन्स जो मेल्स एंड फीमेल्स के होते हैं, इवन एनिमल्स में जो बात नहीं कर पाते या फिर जो अलग तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, उनके अंदर भी मेल एंड फीमेल सेक्सुअल फिरोमोन्स होते हैं। यानी कि एक टिपिकल स्मेल, एक टिपिकल ओडर होती है प्राइवेट पार्ट्स की, जो कि मेल को फीमेल की तरफ और फीमेल को मेल की तरफ अट्रैक्ट करती है। तो ये जो बाल होते हैं ये आपके फिरोमोन्स को स्टिमुलेट करते हैं, पार्टनर को अट्रैक्ट करते हैं, आपको गंदगी से बचाते हैं, आपके प्राइवेट पार्ट स्पेशली लेडीज़ में, क्योंकि विजाइनल ओपनिंग खुली हुई होती है, उसको कवर अप करके रखते हैं। इवन जो आपकी स्किन है वहाँ पर वो काफ़ी थिक होती है, मॉइस्ट होती है, उसके अंदर खूब सारे सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, उसके अंदर खूब सारे पसीने वाले ग्लैंड्स यानी कि स्वेट ग्लैंड्स होते हैं और हेयर फॉलिकल्स होते हैं, सो दैट उस एरिया की स्किन हार्ड रहे, थिक रहे, वहाँ पर पसीना आके जो भी गंदगी है वो सब निकल जाए। तो बालों को क्लीन ना करना बेटर है। इनफैक्ट आई वुड से अगर आपको क्लीन करना ही है तो आप बाकी का जो पार्ट है वो क्लीन करें, स्पेशली जो विजाइनल ओपनिंग वाले बाल हैं एक स्ट्रेट लाइन की तरह उसको छोड़ दें। ये हो गई फीमेल्स की बात। बहुत से मेल्स भी अपने बाल क्लीन करने की कोशिश करते हैं या करना चाहते हैं, सिर्फ प्राइवेट पार्ट्स के नहीं, चेस्ट के बाल, क्योंकि मेल्स हेयर ही होते हैं। सो बहुत से लोगों की पर्सनल प्रेफरेंस होती है कि भाई मेरे बाल क्लीन रहे, शायद मुझे खुद को अच्छा लगे। गंदगी, उनको लगता है गंदगी होती है, बाल ज़्यादा होते हैं तो गंदगी होती है। क्या आप अपने सिर के बाल मुंडा देते हो? आप सुंदर दिखने के लिए सिर के बाल अपने बना के रखते हो ना? चेस्ट के हेयर, प्राइवेट पार्ट्स के हेयर बहुत से लोग इसलिए निकालते हैं क्योंकि एक तो गर्मी लगती है, दूसरी चीज़ उनको लगता है गंदगी है, तीसरी चीज़ उनको लगता है जो मेरा पार्टनर है या लेडी पार्टनर है उसको शायद अच्छा ना लगे, उसको चुभेंगे। ये सब रीजंस होते हैं, लोग इस वजह से बाल निकालते हैं। बट बाल निकालना नहीं चाहिए क्योंकि आपको एक कुदरत ने एक प्रोटेक्शन दिया है, जो मैंने आपको बताई सारी बातें। दूसरी चीज़, यूरिन इन्फेक्शन और जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं जो कि आपके पार्टनर से आपको लग सकती है, उन सब से आपको ये बचाता है। क्योंकि बेसिकली बाल एक तरह का प्रोटेक्शन है, एक तरह का कवर है। तो बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे कीटाणु इन बालों में फंस के निकल जाते हैं, धुल जाते हैं। ठीक है, साथ ही ये उस एरिया को सॉफ्ट रखता है और सेक्सुअल एक्टिविटी के समय जब पार्टनर्स दोनों इंटीमेट होते हैं तो फ्रिक्शन नहीं होने देता। फ्रिक्शन यानी कि जब दो स्किन आपस में रगड़ खाते हैं तो फ्रिक्शन होता है। तो बीच में अगर बालों की एक लेयर होती है तो बड़ी सॉफ्टली वो फ्रिक्शन को कम कर देता है। अब बालों को निकालने के क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं ये तो मैंने आपको बता दिया कि भाई ये प्रॉब्लम हो सकती है। बाल निकालने कैसे हैं? अगर निकालने हैं तो निकालने कैसे? पहली बात तो मैं हमेशा हर पेशेंट को बोलती हूँ और पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ कि कैंची से कोशिश करें कि आप कैंची से सिर्फ जो लंबे लंबे बाल हैं जो आपके अंडरगारमेंट्स में फंस रहे हैं या आपको जो थोड़ा सा एक फीलिंग दे रहे हैं कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है, बहुत लंबे लंबे बाल हो गए, तो आप उसको कैंची से काट लो। आप स्किन पे अगर ब्लेड लगाओगे या फिर जो ये लोकल क्रीम्स आती हैं, बहुत तरह की कॉस्मेटिक क्रीम्स आती हैं, ये सब केमिकल्स हैं, ये आपकी स्किन को बर्न कर देंगे, उसको डार्क कर देंगे, राइट। इवन जो यंग गर्ल्स हैं मैं उनको मना करती हूँ कि आप अपने लोकल एरिया में कोई भी केमिकल इरिटेंट ना लगाएं, उससे आपकी स्किन डार्क हो जाएगी। तो आप उसको ना लगाएं। उसको निकालने के लिए बेटर है कैंची से काट लें। रेज़र लगाने से आप वहाँ पर कोई माइनर कट्स कर लेंगे। वो माइनर कट्स भले आपने नया ब्लेड लिया हो, डिस्पोजेबल ब्लेड लिया हो, तो भी वो छोटे छोटे कट्स जो लगते हैं वहाँ पर इन्फेक्शन जा सकता है, तो वो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बन सकता है। आपके बालों की जो बेस होती है, हेयर फॉलिकल जिसको बोलते हैं, उसके अंदर बॉयल्स हो सकते हैं, फुंसियाँ हो सकती हैं। कितने पेशेंट्स आते हैं पूरी स्किन खराब हो चुकी है, रिकरेंट रेगुलर ब्लेड लगाने की वजह से उनकी पूरी स्किन फफोले फफोले पड़ गए और उसको वापस से नॉर्मल स्किन बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ जो कि टॉपिक कोई भी शायद डिस्कस नहीं करना चाहेगा, बिकॉज ये ऑब्वियसली मेडिकल डॉक्टर्स इसको डिस्कस नहीं करते, बिकॉज इसका कोई मेडिकल ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं है और ना पेशेंट्स पूछ पाते हैं। बहुत रेयरली कभी मैंने 25 साल में 1 या 2 पेशेंट को देखा है जिन्होंने मुझसे पूछा हो कि मैडम क्या ओरल सेक्स कर सकते हैं।
वेल देखो, ओरल सेक्स हो गया, एनल सेक्स हो गया, ये सब परवर्जन्स हैं। नॉट एग्जैक्टली परवर्जन्स, बट आई वुड से कि दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द नेचुरल जो मैकेनिज्म भगवान ने बनाया है, विजाइनल सेक्स जो होता है। ठीक है, अब ओरल सेक्स जो करते हैं, पहली बात तो ये आपका प्रेफरेंस है। ठीक है, अब इसमें नुकसान क्या है? नॉर्मल सेक्स में विजाइनल म्यूकोजा और पेनाइल म्यूकोजा टच कर रहे हैं। ओरल सेक्स में ओरल म्यूकोजा के अंदर या तो पेनाइल म्यूकोजा टच हो रहा है या फिर ऑपोजिट हो रहा है। सो बेसिकली दो म्यूकोजा जब टच होते हैं दोनों पार्टनर्स के, सो सिक्रीशंस आपस में टकराते हैं, आपस में कोई भी सिक्रीशन, कोई भी इन्फेक्शन पास ऑन हो सकता है। तो अगर आप ओरल सेक्स करना चाहते हैं तो पहली बात तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि क्लीनलीनेस बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तो इसमें अगर आप कॉन्डोम यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, राइट। कॉन्डोम यूज़ करने से कम म्यूकोजा आपस में टच नहीं होंगे और आपको जो भी प्रेफरेंस है सेक्स के, आपको जो भी अपना एक चाहिए प्लेजर, सेक्सुअल प्लेजर, वो आपको मिल जाएगा। दूसरी बात, एनल सेक्स। एनल सेक्स कहते हैं तीनों सेक्स में से सबसे डेंजरस सेक्स यही होता है। और जैसे कि हमको पता है जो नॉर्मली जो मेल टू मेल सेक्स होता है वो एनल सेक्स होता है। तो एनल सेक्स में 13 टाइम्स ज़्यादा चांसेस होते हैं आपको इन्फेक्शन होने के। कारण ये है कि जो विजाइनल म्यूकोजा है, विजाइना का जो म्यूकोजा है काफ़ी टफ होता है, इसीलिए उसमें इतनी एक्सपेंशन की कैपेसिटी होती है कि आगे चल के वो इतना रूमी हो जाता है कि इतने छोटे से विजाइने से इतना बड़ा बच्चा निकल जाता है। ठीक है, बट रेक्टम जो होता है उसका जो म्यूकोजा है, जहाँ से आपकी पॉटी बनती है, वो बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत जल्दी फट जाता है। तो माइनर कट्स जो रेक्टम के म्यूकोजा पे लगते हैं वो दिखते नहीं है, पता नहीं चलते, और 13 टाइम्स ज़्यादा रिस्क होता है किसी भी इन्फेक्शन को, स्पेशली HIV, एड्स को वहाँ से ट्रांसमिट होने में, क्योंकि म्यूकोजा तो टच हो ही रहा है। तो पहली बात तो कॉन्डोम्स बिल्कुल भी ना छोड़ें, बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन बहुत ज़रूरी है। अब नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताऊंगी कि बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन के क्या साइड इफेक्ट्स हैं। मोर ओवर बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन और जो हम रिदम मेथड करते हैं, यानी कि टाइम से पहले विड्रॉल कर लेना या फिर ओवुलेशन के अकॉर्डिंग सेक्स करना जिससे हम सेफ पीरियड में रहे, उन सबके कितना फेलियर रेट होता है, पिल्स का क्या रोल होता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज हमने जो पढ़ा वो बेसिकली ये था कि प्यूबिक हेयर की क्या इंपॉर्टेंस होती है, उसको निकालना आपकी सेल्फ प्रेफरेंस है, और ओरल सेक्स और एनल सेक्स एज कंपेयर टू नॉर्मल सेक्स उसके क्या फ़ायदे और नुकसान है।